हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं और क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। मैग्नीट्यूड इसका हमेशा 1, यानी वैल्यू हमेशा इसका 1 आएगा। और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये हमेशा क्या करता है कि सिर्फ हमको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। हम लिखते हैं यहाँ पे ओनली प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये सिर्फ हमको डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है और इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे हम देखते हैं एक वेक्टर को, ये एक वेक्टर है, तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर तभी होगा जब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और कोई एक डायरेक्शन होगा। वेक्टर का ये शर्त है कि उसका एक मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो। तो हमने वेक्टर को लिखा, इसका मैग्नीट्यूड को हम मोड ऑफ ए और डायरेक्शन हमको पता है कि यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ए कैप हमने देखा था इससे पहले वाला वीडियो में। और यहाँ से यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम यूनिट वेक्टर को निकालते हैं कैसे। यूनिट वेक्टर हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये मेरा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हमको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें होता है क्या कि एक होता है ऑर्थोगोनल। ये पे हम देख लेते हैं ऑर्थोगोनल। आपने नाम सुना होगा कहीं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल से एक ही चीज़ आता है माइंड में कि परपेंडिकुलर होता है। कि जैसे कोई वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में है, एक ये वाई के डायरेक्शन में और ये जेड के डायरेक्शन में, तीनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट। यूनिट वेक्टर क्या मतलब, इस 1 है तो इसको हम बोलेंगे आई कैप। और वाई डायरेक्शन में कोई वेक्टर है जिसका वैल्यू 1 है और तो इसको हम बोलेंगे जे कैप। जेड डायरेक्शन में कोई वेक्टर है जिसका वैल्यू 1 है, इसको हम बोलेंगे के कैप। ये होगी ये के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 होगा हमेशा। यूनिट वेक्टर को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई फोर्स है 10 न्यूटन का और ये लग रहा है इन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स। तो हमको बोल रहा है क्या, रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म में हमको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आंसर हो जाएगा, ये फोर्स है, ठीक। फोर्स है तो एक फोर्स का ये मैग्नीट्यूड होगा और एक यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है। डायरेक्शन एक्स
डायरेक्शन में है, यानी एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा। हमने यहाँ पढ़ा था अभी, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिर। एक्स डायरेक्शन, वाई जेड, आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे ये क्या एक्स डायरेक्शन में है तो ये आई कैप हो गया। देख लेते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि मेरे पास कोई फोर्स कितना का है, मेरे पास फोर्स हम ले लेते हैं, मानते हैं 20 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में, और एंड 5 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन। एक और लेते हैं, और ले लेते हैं, हम मानते हैं जैसे 15 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन। ये मेरे पास 3 डायरेक्शन में फोर्स है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई, एक जेड, तीनों डायरेक्शन में है। तो इसका हमको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म में, वही रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म। तो इसको हम सेम उसी वे से बनाएंगे जैसे पिछला ये वाला बनाए। जैसे फोर्स है, इसको हम बनाएंगे कैसे, 20 न्यूटन कितना है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, आई कैप प्लस, फिर आते हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में 5 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जे कैप प्लस, जेड डायरेक्शन में 15 न्यूटन, जेड डायरेक्शन में के कैप हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह लिखते हैं।